अमेरिका से भारत तक। एक नाम फिर चर्चा में है, उमर खालिद। और इस बार समर्थन आया है सीधे न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की ओर से। यूएपीए के तहत 2020 से जेल में बंद छात्र नेता उमर खालिद के लिए जोहरान ममदानी ने अपने हाथों से एक नोट लिखा, जिसमें सिर्फ एक लाइन नहीं बल्कि एक भावनात्मक संदेश था, हम सब आपके साथ हैं। ममदानी के न्यूयॉर्क सिटी के मेयर के तौर पर शपथ लेने के बाद यह नोट उमर खालिद की पार्टनर बन ज्योत्सना लाहिड़ी ने सोशल मीडिया पर साझा किया और देखते ही देखते यह संदेश दुनिया भर में वायरल हो गया। इस नोट में ममदानी लिखते हैं, प्रिय उमर, मैं अक्सर आपकी उस बात के बारे में सोचता हूँ कि कड़वाहट को अपने भीतर हावी न होने देना कितना जरूरी है। आपके माता पिता से मिलकर मुझे खुशी हुई। बन ज्योत्सना लाहिड़ी का कहना है कि 11,700 किलोमीटर की दूरी के बावजूद यह हस्तलिखित नोट उमर और ममदानी के बीच एक भावनात्मक रिश्ता जोड़ता है। दरअसल दिसंबर में उमर खालिद के माता पिता अमेरिका गए थे, जहां उनकी मुलाकात जोहरान ममदानी से हुई। इसी मुलाकात के दौरान यह नोट लिखा गया। गौरतलब है कि दिल्ली दंगों से जुड़े एक मामले में पिछले साल सितंबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था। हालांकि दिसंबर में उन्हें अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए कुछ समय की अनुमति मिली, लेकिन जमानत की सख्त शर्तों के चलते उमर उस दौरान भी घर से बाहर नहीं निकल सके। उमर खालिद जेएनयू के पूर्व छात्र नेता, जिन्हें सितंबर 2020 में दिल्ली दंगों की कथित साजिश के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हालांकि एक एफआईआर में उन्हें राहत मिली, लेकिन यूएपीए के एक अन्य मामले में वह अब भी न्यायिक हिरासत में है। पिछले 5 सालों में उनकी जमानत याचिकाएं कई बार खारिज हो चुकी हैं और दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा है। जोहरान ममदानी ही नहीं, अमेरिका के कई डेमोक्रेटिक सांसदों ने भी उमर खालिद के समर्थन में आवाज उठाई है। जिम मैकबर्न और जेमी रस्किन के नेतृत्व में भारतीय राजदूत को एक पत्र लिखा गया, जिसमें खालिद को जमानत देने और ट्रायल जल्द शुरू करने की अपील की गई। लेकिन इस पत्र पर भारत के पूर्व विदेश सचिव कमल सिब्बल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इसे भारत के आंतरिक मामलों में सीधा हस्तक्षेप बताया। उन्होंने कहा, अमेरिकी नेताओं को भारत के मामलों में दखल देने के बजाय अपने देश की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए। अब सवाल यही है, क्या अंतर्राष्ट्रीय दबाव बदलेगा उमर खालिद की कानूनी स्थिति, या फिर यह मामला और ज्यादा सियासी रंग लेगा? फैसला अब अदालतों के हाथ में है, लेकिन बहस थमने वाली नहीं।